सोचिए, जब एक पढ़ाई लिखाई में तेज होशियार नौजवान ने सिर्फ 16 साल की उम्र में 10वीं की कक्षा बीच में ही छोड़ दी, क्या उसे कोई भविष्य नसीब होता? यही था निखिल कामत का सच, जिसने शिक्षा के पारंपरिक रास्ते को त्याग कर एक नई कहानी लिखी। बालमनसा से भरी उनकी आंखों में हमेशा से ही असामान्य सपने थे और इन्हीं सपनों ने उन्हें आम कायदों से अलग कर दिया। निखिल का जन्म 1986 में कर्नाटक के शिमोगा में हुआ था, लेकिन वे बेंगलुरु में पले बढ़े। पिता कैनरा बैंक में अधिकारी थे और मां के पास इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी। पारिवारिक माहौल क्लासिकल संगीत और व्यवसायी रुझान से भरपूर था, लेकिन स्कूल की पढ़ाई उनके लिए कभी आकर्षित करने वाली नहीं थी। जब निखिल मात्र 16 वर्ष के थे, तब उन्होंने 10वीं की पढ़ाई छोड़ने का साहसिक निर्णय लिया। ये कदम उनके परिवार और समाज के लिए हैरान कर देने वाला था, लेकिन निखिल के मन में उस समय एक बात स्पष्ट थी, जो पढ़ाई वे ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, उसकी जगह वे कुछ सीखने और करने की राह खोजेंगे। शाला की कुर्सी छोड़ने के बाद भी निखिल ने हार नहीं मानी। कक्षा में पढ़ने की जगह उन्होंने छोटे छोटे व्यापार की दुनिया में कदम रखा। 9वीं कक्षा में ही निखिल ने पुराने मोबाइल फोन बेचने का काम शुरू कर दिया। उस फोन बिक्री से जो थोड़े बहुत पैसे कमाए, उन्हें लेकर उन्होंने और भी पुराने मोबाइल खरीद लिए और चक्कर चलाने लगे। लेकिन जब उनकी मां ने इस अर्ध व्यवसाय के बारे में जाना, तो उन्होंने सारे मोबाइल्स को ही टॉयलेट में ढकेल दिया। इस तरह निखिल का पहला छोटा सा व्यापार अल्पकालीन ही रहा। उस विफलता से दिल छोटा करने के बजाय निखिल और भी आगे बढ़ गए। 17 साल की उम्र में उन्होंने कॉल सेंटर की नाइट शिफ्ट ज्वाइन की। जब बाकी बच्चे रात को सोते थे, निखिल रात 5 बजे से सुबह तक कस्टमर कॉल संभालते और दिन के समय खुद स्टॉक मार्केट के गुड़ चढ़े कारोबार सीखते। कॉल सेंटर की रात की नौकरी में रहते हुए उन्होंने खुद ही शेयर बाजार के गुर सीख लिए। कुछ महीनों में ही उन्होंने अपने सहकर्मियों का धन भी मैनेज करना शुरू कर दिया और ट्रेडिंग कमीशन से अच्छी खासी कमाई करने लगे। ये उनका पहला बड़ा लाइट बल्ब मोमेंट था, अपने दम पर पैसे कमाकर सफलता की नींव रखना। लगभग 20 साल की उम्र में उनके शेयर ट्रेडिंग के अनुभव ने एक ठोस रूप ले लिया और निखिल ने कॉल सेंटर की नौकरी छोड़ दी। तभी उन्होंने अपने बड़े भाई नितिन कामत के साथ मिलकर कामत एंड एसोसिएट्स नाम से एक सब ब्रोकर फर्म शुरू की। ये फर्म उन्होंने उच्च श्रेणी के निवेशकों के पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए बनाई थी। धीरे धीरे निखिल को ब्रोकरेज बिजनेस की जटिलताएं समझ में आने लगी। उन्हें लगा कि बाजार में मौजूद ब्रोकर पारंपरिक तरीके से हर ट्रेड पर भारी कमीशन वसूल करते हैं, जिससे आम निवेशक की आय की काफी हिस्सेदारी फीस में जा जाती है। इसी सोच ने 2010 में एक क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। निखिल और नितिन ने बेंगलुरु में मिलकर जीरोधा नाम का डिस्काउंट ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। जरा अनोखे अंदाज से उन्होंने निवेशकों को ऑफर दिया कि हर ट्रेड पर सिर्फ फ्लैट 20 रुपए ही चार्ज होगा। उस समय ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस टर्नओवर का 0.5% तक कमीशन ले रहे थे, जबकि जीरोधा की 20 रुपए की कमीशन बहुत ही न्यून और पारदर्शी थी। यही बड़ी फर्क थी जिस वजह से निवेशकों ने जीरोधा को खूब सराहा। जैसे जैसे जमाना डिजिटल हुआ, जीरोधा ने खुद के टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में भारी निवेश किए और ऑटोमेटेड टूल्स विकसित किए, जिससे ट्रेडिंग आसान और त्वरित हो गई। लॉन्च के कुछ ही वर्षों में जीरोधा को सैकड़ों हजार यूजर्स मिलने लगे और फिलहाल इसे भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म माना जाता है। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जीरोधा के लगभग 60 से 50 लाख सक्रिय मासिक यूजर्स हैं और ये ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के मामले में देश की सबसे बड़ी ट्रेडिंग साइट बन चुकी है। जैसे जैसे जीरोधा की लोकप्रियता बढ़ी, निखिल की कद देश विदेश में बढ़ने लगी। जीरोधा की सफलता ने उन्हें अरबपति बना दिया। फोर्ब्स के आंकड़ों के मुताबिक 2025 तक निखिल कामत की कुल संपत्ति तकरीबन 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर आ गई है। इतनी दौलत उन्हें भारत के सबसे युवा और प्रभावशाली अरबपतियों की लिस्ट में शामिल करती है। उनका ये हर कदम दर्शाता है कि पढ़ाई छोड़ देने वाला एक लड़का भी ऊंचाइयों को छू सकता है, बस दिशा और जुनून सही हो। पहली कंपनी जीरोधा के बाद निखिल ने सीमाओं को और आगे बढ़ धकेल दिया। 2020 में उन्होंने ट्रू बीकन नाम की असेट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की। ये कंपनी खासतौर पर भारत के अति धनाढ्य निवेशकों के लिए बनाई गई है। यहाँ उनकी खासियत है, फंड में मैनेजमेंट फीस बिल्कुल नहीं ली जाती, यानी कंपनी तभी कमाती है जब निवेशक कमाता है। इस क्लाइंट अलाइन मॉडल ने संपत्ति प्रबंधन की पुरानी रीति को चुनौती दी और शुरू के वर्षों में ट्रू बीकन ने शानदार 22% वार्षिक रिटर्न दिए होने की खबरें आई। एक कदम और आगे बढ़ते हुए 2021 में निखिल ने गृहास नाम से एक इन्वेस्टमेंट फर्म शुरू की। गृहास पर्यावरण प्रौद्योगिकी, कंज्यूमर ब्रांड्स, सीनियर केयर और प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में निवेश करती है। इसने मात्र कुछ ही वर्षों में 50 से ज्यादा स्टार्टअप्स में धन लगा दिया और 2500 से अधिक नए रोजगार सृजित किए। फोर्ब्स इंडिया के एक लेख के अनुसार निखिल की ये कंपनियां सिर्फ पैसे बनाने के लिए नहीं, बल्कि समाज और इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हैं। अपनी व्यावसायिक उपलब्धियों के अलावा निखिल ने ज्ञान प्रसारण के लिए भी कदम बढ़ाया। मार्च 2024 में उन्होंने WTF इज नाम का पॉडकास्ट शुरू किया,
जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एलन मस्क जैसे विश्व स्तरीय लोगों का साक्षात्कार किया है। ये पॉडकास्ट वित्तीय दुनिया की पुरानी सोच को चुनौती देता है और यथार्थवादी सीधे सवाल पूछता है। निखिल का मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और इसलिए वे आज भी हर मुलाकात से कुछ नया सीखते हैं। इतना ही नहीं, जून 2023 में निखिल कामत ने द गिविंग प्लेज से जुड़कर 50% अपनी दौलत दान करने का वादा किया। वे शिक्षा, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन जैसी सामाजिक चुनौतियों के लिए अपना धन अर्पित करना चाहते हैं। उनका ये कदम बताता है कि एक सफल उद्योगपति भी समाज की भलाई में अपना योगदान दे सकता है। निखिल कामत की ये पूरी यात्रा, यानी कि ड्रॉप आउट से लेकर बिलियनर बनने तक, हमें सिखाती है कि असल में सीखना जिंदगी के पन्नों में नहीं, अनुभवों में होता है। उन्होंने साबित किया कि अगर जुनून, परिश्रम और थोड़ी हिम्मत हो तो पारंपरिक रास्ते पथभ्रष्ट करने वाले साबित हो सकते हैं। अगर उन्होंने 10वीं नहीं छोड़ी होती तो शायद आज हमें एक शानदार उद्यमी की प्रेरक कहानी नहीं मिलती। उनके शब्दों में, शिक्षा दरवाजे खोल सकती है लेकिन जिज्ञासा दीवारें तोड़ती है। निखिल की राह से यही संदेश मिलता है कि सपने पूरे करने का कोई निश्चित प्रोफेशनल डिग्री की चौकी नहीं होती, बस इरादा पक्का होना चाहिए। कंक्लूसिवली, निखिल कामत की कहानी हम सभी को याद दिलाती है कि चुनौतियां हम पर हावी हो सकती हैं, लेकिन उम्मीद और मेहनत से उनका सामना किया जा सकता है। वो लड़का जिसने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, आज भारतीय और विश्व आर्थिक परिदृश्य में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुआ। उनकी सोच, नए आइडिया और डिफरेंट तरीकों ने एक नए जमाने के वित्तीय युग की नींव रखी। सोर्सेस: इन तथ्यों के लिए विकिपीडिया और विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्स का सहारा लिया गया है। दोस्तों, अगर निखिल कामत एक 16 साल का स्कूल ड्रॉप आउट होकर अपनी जिंदगी को खुद लिख सकता है, तो आप भी अपनी कहानी किसी भी मोड़ से शुरू कर सकते हो। अगर इस जर्नी ने आपको इंस्पायर किया तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने एक दोस्त को शेयर करना और ऐसे ही रियल बिजनेस जर्नीज और फाइनेंस स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक क्लिक हमें और आप जैसी लाखों लोगों तक की मोटिवेशन पहुंचाने में मदद करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लाएंगे एक और रियल इंस्पायरिंग स्टोरी जो शायद आपकी लाइफ का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट बन जाए। तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो।